मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो डीएसपी अमर सिंह, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है, और वो जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है। आज हमारी मर्जी है कि हम किसी की तड़पती हुई लाश देखें, और तो लाश तुम्हारी होगी तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, पूरी छलनी कर दो, मगर इन्हें मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। देखो, छलनी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा दिल छलनी होगा इसकी मौत के बाद, और फिर जिंदगी भर खून रिस कर गिरता रहेगा और तुम बेवा हो जाओगी, और तुम्हारा बेटा यतीम। और हरामजादे, छोड़ो इस हरामजादे की। अभी मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन इस जन्म में मरने के बाद भी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वादा करो ज्योति, वादा करो ये अपने सुहाग की निशानी, अपनी मांग का सिंदूर सदा अपने पास रखोगी। डैडी। बेटे, बेटे, तेरा बाप सच्चाई और ईमानदारी से रईस था, इसलिए प्यार से तुझे रईस ज्यादा कहता था। अब तेरे बाप की सच्चाई और ईमानदारी तेरे हाथ में है। तेरी जीत होनी चाहिए। डैडी, डैडी, मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, मगर इतना जरूर जानता हूं कि आज से सत्य और असत्य की जंग शुरू हो गई। तेरी जीत होनी चाहिए। पड़ा रहे इधर। तू ठीक तो है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हालत में बंद कर दे। अच्छा सुन, आज रात का खाना तेरे साथ है। जो तू सुधरेगा। इंस्पेक्टर राव, कुत्ते को भी जॉन ठोकर मारा था ना, कुत्ता उनका काटत है, और हम तो इंसान हैं, वो भी जहर भरे इंसान। नाम मुन्ना ठाकुर। इंस्पेक्टर राव, हम तो का काटे बगैर नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा इंस्पेक्टर राव, नहीं छोड़ा। मुन्ना ठाकुर कहाँ है? लॉकअप है सर। लॉकअप में? लेकिन सर। शट अप! तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम जिस कुर्सी पर हो हमारी जूतियों के सदके से हो, वैसे मुझे लगता है तुम इस काबिल रहे नहीं। ये आपने क्या किया? जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो वही करता है जो उसे करना होता है। एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे मुन्ना ठाकुर को 6 दिन तक कैद कर सकता है, जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 6 मिनट तक हमारे अदना से अदना इंसान को कैद कर सके। लेकिन जगन्नाथ, छुट्टियों के दिन रिमांड कैंसिल नहीं होता। कैंसिल नहीं हो सकता तो खरीदा तो जा सकता है ना। ऐसे ही गैर कानूनी कामों को कानूनी तौर पर पूरा करने की आपको फीस दी जाती है मिस्टर कुमार। आप किस मर्ज की दवा हैं? कानून के कुछ उसूल होते हैं जगन्नाथ। ये जानते हुए कि जगन्नाथ के असूलों के आगे कानून के शब्द
काले धब्बों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते? ये रिमांड किस जज ने दिया था? जस्टिस सैयद मुश्ताक अहमद ने। सैयद मुश्ताक अहमद। उस कमबख्त को भी शराफत और ईमानदारी का शौक है। कौन है इसके घर में? ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आंटी। ईद मुबारक हो अंकल। नाजो कहाँ है? मैं आज खास तौर पे उसे ईद की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप कुछ बोलते कि नहीं अंकल? बेटा, उन बदमाशों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है और उनकी शर्त यह है कि जब तुम मुन्ना ठाकुर को छोड़ दोगे तभी वो नाजो को रिहा करेंगे। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे किसी खतरनाक मुजरिम को कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही ने तो उसका रिमांड दिया था। ऐसा मत कहो बेटा, वो जालिम मेरी नाजो को मार डालेंगे। इन्हें तो अपनी नेक नामी और औहदे की पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा सरमाया, मेरी बच्ची है, मेरी नाजो है। अल्लाह के वास्ते मुन्ना ठाकुर को छोड़ दो और मेरी नाजो को ले आओ, मेरी नाजो को ले आओ। सबसे काम लो बेगम, सबसे। हेलो। अरे अरे अरे, आपकी आवाज तो कांप रही है जज साहब। मुन्ना ठाकुर चाहिए वापस जिंदा, वरना तुम्हारी प्यारी सी बच्ची को मैं क्या। सुनो, मुन्ना ठाकुर तुम्हें जिंदा मिल जाएगा। गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी फैसला किया तुमने। शायद इसलिए तुम एक कामयाब जज हो। भाईजान आपने मुझे बचा लिया। भाईजान वो लोग बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन। साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे। अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? संजय, हमारी नाजों की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, उन गुंडों ने। मेरी बेटी की पाकिज़ा दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो, संजय सिंह हियर। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सेठ जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है। मेरे पेपर्स लाया।
मेरा मुजरिम? तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी में पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस घिनौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिस्म फरोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल के मासूम बच्चे को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है। तो ऐसा पेश करूंगा जगन्नाथ। जिंदा नहीं रहोगे इंस्पेक्टर। जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना।